तो देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला बोल दिया और इस बार राहुल ने कहा है कि मोदी सरकार के मंत्री फैसला नहीं लेते। फैसले आरएसएस की तरफ से लिए जाते हैं और फैसले आरएसएस की तरफ से न सिर्फ लिए जाते हैं बल्कि अधिकारी आरएसएस को फॉलो करते हुए सारे फैसले लेते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। The RSS is doing it is placing its own people in key parts of the institutional structure. If you go to the ministers in the government of India and you ask them, are you actually making the decisions in your ministry? They will tell you that actually there is a gentleman, an OSD from the RSS, who we have to work with to decide what happens in our ministry. चलिए बात यूपी कांग्रेस की करते हैं, जिनके अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी चाहे तो फिर बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। तो साथ ही अजय राय ने यह भी कहा है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि कल ही अजय राय को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। खुद अजय राय वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव हार चुके हैं और अब वो प्रियंका गांधी को यहां मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, आप जानते ही, और यहां से विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज किस्मत आजमा चुके हैं और हार भी चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अजय राय ने। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं बनारस से आ रही हैं क्या? और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए हैं अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दो। तो अजय राय कह रहे हैं कि बनारस से प्रियंका को चुनाव लड़ना चाहिए, एक एक कार्यकर्ता जान लड़ा देगा। हालांकि हम जानते हैं कि वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री के आगे कई लोग अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और चुनावी वैतरणी में वो कितना डूबते हैं और कितना बच पाते हैं जनता ये बता चुकी है। और लगातार अब वाराणसी को फिर से हॉट सीट के तौर पे कांग्रेस पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अजय राय नए अध्यक्ष बने यूपी के, तो वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी बनारस आए और वहां से चुनाव लड़े और उनका दावा है कि एक एक कार्यकर्ता जान लड़ा देगा प्रियंका गांधी को जिताने के लिए। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी उनका दावा है। स्मृति ईरानी को घेरते हैं अजय राय और बोलते हैं कि उनके सारे वादे झूठे थे। तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबरों ने सियासत में एक बार फिर से सरगर्मियां ला दी हैं। बीजेपी राहुल गांधी और गांधी परिवार पर तंज कस रही है, तो ये लगातार अब शुरू हो चुका है। एक बार और उस पे पलटवार और ये रिएक्शंस भी लगातार मिल रहे हैं। तो कोशिशें एक दूसरे को घेरने की जा रही है। सियासत का माहौल है, 2024 बहुत नजदीक है, लेकिन उससे पहले साल के आखिर में कई स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं। तो फिर इस तरह की चुनावी बातें, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। हालांकि देखिए, जो सियासी पारा इस वक्त चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात सामने आई, तो इसको लेकर के अब आपको ये भी बताते हैं कि राहुल को लेकर के अमेठी की जनता का क्या कुछ कहना है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब मैं उस पर उन सज्जन के ऊपर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहावत ही के रूप में इसको देखिए। देखो, कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र को परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर से ट्रीट किया और एक तरह से वहाँ की जनता को च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया, उसको कुछ दिया नहीं। अब जो है वो परिवार की टाफ़ी से पब्लिक माफ़ी नहीं देने वाली है। तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टाफ़ी दिखा करके और पब्लिक से माफ़ी ले लेंगे, तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक उस क्षेत्र के लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कल कहा है। वो पिछली बार भी चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।
तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, ये कांग्रेस अब कह रही है, और उनके चुनाव लड़ने पे बीजेपी कैसे रिएक्ट कर रही है वो आप देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि चिंगम की तरह चबाया और फिर लोगों को छोड़ दिया। अपने अपने दावे हैं और हर किसी के तरकश के तीर किस तरीके से 2024 के चक्रव्यूह को भेद पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर के और क्या कुछ रुख सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं है। अमेठी ने भी राहुल गांधी को एक बार नकार दिया है, तो निश्चित रूप से जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता अपना अच्छा बुरा समझती है और अब उसको अमेठी के लोगों को भी अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ दिख रहा है। कहा गया है कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते। और जो हर्ष, जो खुशी गांधी परिवार से आने में है, जो लोगों को अब लगता है कि अब सही माने में सही रूप से अमेठी का विकास कुछ हो सकता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माननीय राहुल गांधी जी पहले भी यहाँ सांसद 3 बार रह चुके हैं। कार्य व्यवहार बहुत अच्छा रहा राहुल गांधी जी का। पूरे गांधी परिवार ने अमेठी को इस तरह बनाने का काम किया कि अमेठी का नाम पूरे